हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक्सीलेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 2013 से लेकर 2020 तक एग्जाम में पूछे गए मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर आया हूं। और आज का जो अपना सेशन रहेगा मेरे दोस्तों, क्लास रहेगी, वो रहेगी मेरे दोस्तों पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, मतलब कागज को काटना और मोड़ना, वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से। सभी बच्चे फटाफट से तैयार हो जाइए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है मेरे दोस्तों। तो देखिए, अच्छा, ऐसे बच्चे जो अ, आपके मित्र हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो उनसे कहते हैं भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो उनको भी जो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। छठा प्रश्न देखिए, किस प्रकार से करेंगे। अब मैंने एक चीज समझाई थी आपको, क्या समझाया था मेरे दोस्तों? इसको कागज को काट कर खोलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। मैंने आपको एक चीज समझाई थी, क्या समझाई थी? कि अंतिम समस्या आकृति, यही तो है मेरे दोस्तों, अंतिम समस्या आकृति जैसी दिखाई देगी ना, वैसी उत्तर आकृति होगी। अब देखो, इसमें आपको देखना है कि इस प्रकार की डिजाइन बनी हुई। अब देखो, इस प्रकार की डिजाइन किसमें बन रही है? इसमें बन रही है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। है ना? देखो कमाल की बात। क्या करना है आपको तीसरा जो पॉइंट है, थ्योरी में मैंने समझाया था हल करने की विधि, उसमें मैंने समझाया था मेरे दोस्तों आपको कि अंतिम समस्या आकृति जैसी दिखेगी वैसा ही आपको उत्तर आकृति में दिखना चाहिए। तो ऐसी डिजाइन जो है मेरे दोस्तों किसमें दिख रही है? इसमें दिख रही है, तो यही करेक्ट आंसर है। तो ऐसी आकृति को खोलने की जरूरत मेरे दोस्तों नहीं है। नंबर 7 देखो, नंबर 7 में कैसे करेंगे इसको, देखना। यहां से ऊपर मोड़ा, ठीक है, फिर ऊपर कागज बचा, इस वाले इससे फिर इसको इधर मोड़ा, तो इसमें कागज बचा, फिर इसको भी क्या करा मेरे दोस्त, इसमें कागज बचा था, इसमें से भी यहां से इसको नीचे मोड़ दिया, केवल इसमें कागज बचा, और यहां ऐसा इसने एक कांटा लगा दिया, मतलब ऐसी लाइन लगा दी छोटी सी। समझ गया? क्या समझे? कि इसमें केवल कागज बचा और नीचे एक लाइन लगा। अब मैं खोलूंगा इसको, देखना। तो इसमें कागज बचा, इसको आपने ऐसे मोड़ा था, वापिस को खोलो, तो वापिस को खोलोगे ना मेरे दोस्तों जब आप, तो इस प्रकार का इसमें भी हो जाएगा, ये इसमें भी हो जाएगा इस प्रकार का। ठीक है, मतलब जैसा इसमें दिख रहा है ना आपको, ऐसा ये दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा ही मेरे दोस्तों। आवाज कैसे कर रहा है यार ये? दूसरा है क्या ये? तो ऐसा ही मेरे दोस्तों, जैसा इसमें दिख रहा था ना, वैसा ही। हाँ, आवाज कर रहा है शायद, पुराना है, पुराना आवाज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, खैर ये मैं रख लेता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा ही जिस प्रकार का इसमें दिख रहा था मेरे दोस्तों, वैसा ही इसमें बन जाएगा। ठीक है, और देखना, इस लाइन पे एक लाइन है, ठीक है। अब ये कौन सी लाइन पे आएगी, बात समझना। देखो, ये लाइन किससे टच है? इससे टच है, तो ये लाइन है ना, इस पे आएगी मेरे दोस्तों। यहाँ समझना बात को, ये लाइन जिससे टच है ना, इससे टच है, तो ये ऐसी लाइन इसी पे आएगी। ठीक है, फिर क्या करा था मेरे दोस्तों, इस वाले पार्ट को इसमें मोड़ा था, मैं इसको इस पे मोड़ूंगा, तो जैसा आपको इस पे दिख रहा है मेरे दोस्तों, जैसा आपको इसमें दिख रहा है वैसा का वैसा ही इसमें दिखेगा। ठीक है, मतलब जैसा आपको इसमें दिख रहा है ना, वैसा वैसा इसमें दिखेगा। तो दिखा दो मेरे दोस्तों, ऐसा एक बॉक्स बन जाएगा यहाँ भी। समझ रहे आप? और बीच में ऐसी रेखा है, वो ऐसी रेखा हो जाएगी मेरे दोस्तों, और इस रेखा पे यहाँ ऐसी लाइन है, तो यहाँ आ जाएगी मेरे दोस्तों ऐसी लाइन। क्लियर? और यहाँ वाले जो ऐसी लाइन है वो यहाँ आ जाएगी मेरे दोस्त। क्लियर है ना? अब देखो, ये तीर तो इसका है, ये मोड़ने का साइन है, उस पर ध्यान नहीं देना आपको। फिर देखो, इसको मेरे दोस्तों ऊपर डाला था, इसको कैसे डाला था? ऊपर, तो वापस नीचे डालोगे, तो जैसा इसमें दिख रहा है मेरे दोस्तों, जैसा इसमें दिख रहा है ना आपको, जैसा इसमें दिख रहा है मेरे दोस्तों, वैसा का वैसा आपको इसमें दिख जाएगा। क्लियर? मतलब ऊपर जैसा दिख रहा है ना, वैसा वैसा इसमें दिख जाएगा। तो देखो, इस ऊपर वाले पार्ट में जो दिख रहा है आपको, वैसा का वैसा मेरे दोस्तों इसमें दिख जाएगा आपको। क्लियर है ना मेरे दोस्तों? अब ऊपर वाले पार्ट में क्या दिख रहा है आपको? देखो, ऐसे बीच में एक रेखा है, तो ये रेखा यहाँ आ जाएगी, नंबर एक बात। दूसरी, ये रेखा ये वी के जैसा बन रहा है, देखो इस प्रकार से वी के जैसा बन रहा है, तो ये उल्टा बन जाएगा इस प्रकार से। क्लियर? मतलब कि ये रेखा आर पार हो जाएगी, ये रेखा आर पार हो जाएगी। क्लियर मेरे दोस्तों? इसके बाद में देखो, आप देख पाते हो ऊपर इस प्रकार से है, तो यहाँ भी होगा। ठीक है, यहाँ ऊपर है तो नीचे भी होगा, यहाँ ऊपर है यहाँ नीचे भी होगा, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा।
जैसे मैंने बनाया वैसा का वैसा दिखेगा। अब आप देख पाते हैं सभी बच्चे कि कौन से में आ रहा है ऐसा। देखो आप लाइनें नहीं देखनी, लाइनें नहीं देखनी आपको, केवल चाहो तो मैं लाइनें मिटा दूं आपकी सुविधा के लिए, आप चाहो तो मैं लाइनें मिटा सकता हूं, लाइनों से कोई मतलब नहीं है। ये देखो अभी दिख जाएगा आपको भाई किस प्रकार का दिखेगा। कुछ जो हो तो ये मिट गया, कोई बात नहीं, कर देंगे बाद में। मेरे दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखेगा, है ना मेरे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब आप स्वयं देख सकते हैं ऐसा कौन से में, खुद आप दिमाग लगा सकते हैं ऐसा कौन से में है। ठीक है, देखो बारीकी समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी अपने नहीं है, समझ लेना आप बारीकी से। ऐसा किस में है मेरे दोस्तों, नंबर 1 तो 4 लाइनें आएगी, कितनी 4, देखो इसमें 2 ही हैं, गलत, क्लियर। आगे देखो, इसमें देखो, इसमें कितने इस प्रकार से दिखनी चाहिए मेरे दोस्तों, ये इस प्रकार से दिख रही है आपको, तिरछी है, ये भी गलत। ठीक है, कितने दिखने चाहिए मेरे दोस्त 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, परंतु देखो ये दोनों ऊपर नीचे हैं, ये दोनों दाएं बाएं हैं, बिल्कुल सामने सीध में। इसमें देखो सामने नहीं है, ये दोनों भी तिरछी हो रही है, दोनों भी तिरछी हो रही है, मतलब कि सामने नहीं है। क्या मेरे दोस्तों, सामने नहीं है, तो ये भी गलत। तो नंबर फर्स्ट ही तो सही होगा मेरे दोस्तों, कौन सा सही होगा, नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे साथ समझ गए होंगे आप। आगे देखिए, ये बहुत सिंपल है, इसको आप डायरेक्ट वो तीसरा जो मेथड था ना उससे कर सकते हो। क्या बताया था मेरे दोस्तों मैंने, कि अंतिम समस्या आकृति मेरे दोस्तों जैसी दिखेगी वैसी ही आपकी उत्तर आकृति में मिलना चाहिए। तो देखो अंतिम समस्या आकृति यही तो है। अब आप देख पाते हैं कि इसमें इस प्रकार की लाइन आ रही है, अब ऐसी लाइन कहाँ आ रही है, देखो इसमें आ रही है, ठीक है, इसमें नहीं आ रही, कहाँ आ रही, ये गलत है, इसमें ऐसी नहीं आ रही, ये भी गलत है। अब आपका इसमें आ रही है, देखो ये आ रही है। अब आपका आंसर या तो 4 होगा या फर्स्ट होगा, ठीक है मेरे दोस्तों, या तो 4 होगा या फर्स्ट होगा। और देखो तुम कैसे भी करो इसको, जैसे भी तुम मोड़ोगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखो ऐसा बनेगा, क्लियर। अब इसमें यहाँ लाइन, यहाँ गोला आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, बीच में गोला नहीं आ रहा, बीच में गोला कहाँ रहा, तो बीच में गोला नहीं आएगा, तो इसमें तो बीच में गोला दे दिया मेरे दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। तो बाकी बचा नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने यूं ही समझा दिया आपको कि इस प्रकार की रेखा, क्या मेरे दोस्तों, इस प्रकार की रेखा, ऐसी रेखा जिसमें आएगी ना वही सही होगा। तो इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, तो ये सही होगा। ये सही क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें गोला भी दे रखा है, इसलिए गलत है। आगे देखिए, कौन सा मेरे दोस्तों, 9 और 10वां, 9 और 10वां। देखो इन क्वेश्चंस में समझने का काम बहुत ज्यादा है, और मेंटल एबिलिटी एक ही वीडियो में सारी मेंटल एबिलिटी पूरी होगी, है ना मेरे दोस्तों, पूरी की पूरी मेंटल एबिलिटी मेरे दोस्तों एक ही वीडियो में पूरी होगी। और आप देख सकते हो ये दूसरा वीडियो चल रहा है, इसमें भी केवल अभी तो 9 ही प्रश्न हुए हैं। देखो यहां से इसको ऊपर मोड़ा, ठीक है, फिर यहां से भी इधर मोड़ा, तो केवल यहाँ पेपर बचा। और यहाँ भी क्या करा मेरे दोस्तों, लास्ट में है ना इसमें इस प्रकार से कट लगा दिया, क्लियर। अब देखना सिंपल है, देखो यार इसको इसने ऐसे मोड़ा था, तो वापस ऐसे मोड़ोगे तो ऐसा कैसा इसमें दिख जाएगा, सिंपल सी बात है, बन जाएगा। फिर जब आप इसको नीचे भी डालेंगे, देखो इसको ऊपर डाला था ना, तो वापस नीचे डालो, जब इसको वापस नीचे डालोगे ना मेरे दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखो ये उल्टा करोगे ऐसा बन जाएगा, ये उल्टा करोगे ऐसा बन जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो कौन से में, लाइन से मतलब नहीं, लाइन वाला को छोड़ दो, लाइन से कोई मतलब नहीं है, बीच में ऐसे दो आना चाहिए। कौन सी में आ रही है, ये इसमें आ रही है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बीच में इस प्रकार के दो आना चाहिए ना, ये आपके करेक्ट हो जाएगा। अब बीच में दो तो इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन ऊपर नीचे आ रहे हैं, ऊपर नीचे थोड़ी आएंगे, देखो दाई बाएं आएंगे, ये सही है। इसमें तो त्रिभुज आ रहे हैं, त्रिभुज थोड़े आएंगे,
इस प्रकार के इसके जैसे आना चाहिए चतुर्भुज। तो सेकंड नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये 10 नंबर और ज्यादा टफ है, ये टफ है, इसमें टाइम लगेगा समझाने में, इसको बारीकी से समझ लेना आप। कौन से को? इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये एक पूरा कंप्लीट पेपर है, ठीक है मेरे दोस्तों। इसने यहां से इसको मोड़ा, ठीक है। अब इस यहां से मोड़ेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्तों, ये यहां तक आएगा, ये ऐसे तो आएगा। जब इसको मोड़ोगे तो यहाँ इतना ही तो आएगा, ठीक है। ये यहाँ मोड़ दिया, देखो इसको मोड़ेंगे ऐसा बनेगा। फिर देखो मेरे दोस्तों यहाँ से भी मोड़ा है इसने ऊपर की तरफ। अब यहाँ से जब मोड़ोगे मेरे दोस्तों इतना ही तो आएगा, ऐसे तो आएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या करा मेरे दोस्तों, इसने बीच में से भी मोड़ा है। कहाँ से मोड़ा है? बीच में से। तो बीच में से इसको जब यूँ मोड़ोगे ना आप, तो ये भी इस पे सिमट जाएगा पूरा, ऐसे ऐसे सिमट जाएगा। और लास्ट में मेरे दोस्तों इसने बीच में 3 सर्कल लगा दिए। कितने सर्कल लगा दिए मेरे दोस्तों? 3 सर्कल। अब समझो बात को, इसने क्या करा था, लास्ट में इस वाले पार्ट को इस पे मोड़ा, तो मैं वापस न्यू करूंगा ना, तो ऐसा कैसा इसमें दिखेगा, क्या दिखेगा मेरे दोस्तों? ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा और ऐसा दिखेगा। और ये दोनों जो सर्कल हैं वो दोनों यहाँ आ जाएंगे मेरे दोस्तों, और ये वाला सर्कल यहाँ आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब देखना आप एक बात और समझो, इसने इस वाले पार्ट को ऊपर मोड़ा था, इसने क्या करा, इस वाले पार्ट को ऊपर मोड़ा था। तो क्या है मेरे दोस्तों, ये वाला जो सर्कल है ना, ये वाला सर्कल कौन सा, ये वाला सर्कल देखो यहाँ है, यहाँ लगा रखा है इसने सर्कल। बात समझ ना, इस सर्कल की बात कर रहा हूँ, ये गोले की बात कर रहा हूँ। ये जो गोला है ये यहाँ है, ठीक है। अब मैंने क्या करा था, इसको न्यू मोड़ा था, ठीक है। तो देखो इस वाले को मैंने जब न्यू मोड़ा था ना, तो ये वाला हिस्सा है ना आपका, ये वाला हिस्सा इस गोले को ढक रहा है, देखो ढक रहा है ना। जब मैं इसको मोड़ूंगा न्यू, तो ये वाला पार्ट है ना इस गोले को ढक रहा है, देखो ढक रहा है। तो जब खोलूंगा तो ये वाला सर्कल है ना यहाँ भी आएगा। देखो दो चीज ध्यान रखना, जब आप मोड़ते हो, ठीक है, मोड़ने पे अगर इस सर्कल को ढकेगा, ये वाला हिस्सा अगर इस सर्कल को ढकेगा तो इसमें भी छपेगा वो, और नहीं ढकेगा तो नहीं छपेगा, ये ध्यान रखना। जब आप फिर से देखिए, जब आप क्या समझिए, जब आप इस वाले पार्ट को मेरे दोस्तों मोड़ते हो, किस पे, ऊपर की साइड, और यहाँ एक गोला लगा हुआ है, अगर ये वाला पार्ट ऊपर मोड़ोगे, अगर ये वाला पार्ट है ना इसको ढकता है गोले को, तो गोला इसमें छिपेगा, और नहीं ढकता है तो नहीं छिपेगा, ध्यान रख लेना। अब मैं ऊपर मोड़ रहा हूँ, ऊपर मोड़ोगे तो इस प्रकार से बनेगा, देखो बनेगा ना। तो क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट इस गोले को ढक रहा है, ढक रहा है। तो जब खोलोगे तो ये वाला गोला इसमें भी आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा मेरे दोस्तों, इसको जब मैंने न्यू डाला था ना, वापिस खोलो तो ये वाला गोला है ना, ये वाला गोला यहाँ भी छपेगा। कहाँ छपेगा मेरे दोस्तों? यहाँ नीचे वाले पार्ट में छपेगा, ठीक है। क्लियर है? अब देखो इस वाले पार्ट को मैंने न्यू मोड़ा, कैसे मोड़ा, इस वाले ये यहाँ वाला जो हिस्सा है इसको न्यू मोड़ा, तो वो क्या करेगा, इन दोनों गोले को ढकेगा। किसको ढकेगा मेरे दोस्तों? दोनों ही गोलों को ढकेगा, एक नहीं है, डबल है, ध्यान रख लेना। मैं फिर बता दूं, 2 गोले हैं, देखो यहाँ बीच में लाइन है, समझो ये वाली लाइन ये है, और लाइन के दोनों और 2 गोले हैं, देखो एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, समझ रहे हैं आप बात को? डबल गोले हैं, ये आपकी लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है मेरे दोस्तों। और इस लाइन के दोनों और डबल गोले हैं, देखो। अब आप क्या करोगे, इसको है ना ऐसे, जब आप इसको ऊपर डालोगे ना, तो ये वाला ऐसा दोनों गोले को ढक रहा है, तो खोलेंगे तो दोनों गोले क्या होंगे मेरे दोस्तों, यहाँ आएंगे इस प्रकार से। तो ये दोनों गोले, एक गोला तो यहाँ और एक गोला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर भी अपन ने ऐसे ही मुड़ा था, देखो ऊपर भी क्या करा था मेरे दोस्तों, ऊपर का हिस्सा भी ऐसे ही मुड़ा था। तो क्या हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा का भी जब नीचे डालोगे ना, तो दोनों यहाँ के दोनों गोलों को ढकेगा। मतलब कि ये वाला हिस्सा है ना मेरे दोस्तों, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये भी क्या करेगा, इन दोनों गोलों को ढकेगा। ठीक है। तो क्या होगा मेरे दोस्तों, ये दोनों गोले हैं ना मेरे दोस्तों, एक तो यहाँ, एक यहाँ आ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, देखो 1 2 3 4 गोले थे, और 1 2 गोले और 2 गोले इधर साइड में, ऐसे आना चाहिए। इस प्रकार का कुछ बनेगा आपके। लाइन का कोई मतलब नहीं है, लाइन का कोई मतलब नहीं है। तो देखो 3 इस रेखा से 3 इधर, 3 इधर और 2 इधर, 2 इधर। तो आप देख सकते हो ये 3 इधर, 3 इधर, 2, ये सही हो सकता है। इसमें तो 4 ही गोले हैं, तो गलत है। इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, तो बिल्कुल ये फर्स्ट ही सही हो जाएगा। फिर सिंपल सी बात है, देखो 3 3 6 2 8 2 10 गोले आएंगे, 10 गोले इसमें, तो फर्स्ट आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने मेहनत करी है, समझाया है आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको, ठीक है। आगे देखो कौन सा 11वां प्रश्न, देखो ये सिंपल है, ये तो आप देखते हैं आंसर बताता हूँ कि 11वें का।
11वें प्रश्न का आप देखते हैं आंसर बता दोगे। देखो ऐसा क्या होगा, देखो इसमें पहले इसको है ना यहां से इधर मोड़ा, यहां से इधर, ठीक है, फिर यहां से ऊपर मोड़ा, ये ऊपर ये, फिर इसमें 3 गोले लगा दिए। अब मेरे दोस्तों देखो इसमें 4 भाग बनेंगे, कितने भाग बनेंगे, ऐसे 4 भाग बन जाएंगे। कितने भाग बनेंगे, 4 भाग, तो 3 तो इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 12 गोले आ जाएंगे। देखो और इस प्रकार से दिखना चाहिए गोले, ऐसे गोले। देखो इसमें ये 2 तो आ रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहा, तो ये तो गलत है। ये सही हो सकता है आपका, एक गोला ये, एक गोला ये, और एक गोला भी, ये सही हो सकता है, ये भी सही, ये भी गलत है। अब आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना मेरे दोस्तों, या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा, या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा। अब देखो आप, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा। क्या होगा, थर्ड। देखो इसमें दोनों गोले पास पास हैं, इसके बीच में इतना सा ही गैप होना चाहिए, जबकि इसमें देखो कितना गैप आ रहा है, तो ये भी गलत है। आपका नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, नंबर थर्ड। कौन सा हो जाएगा, नंबर थर्ड, ठीक है ना, बिल्कुल इसके जैसा। इसके जैसे देखो, इसके जैसा ये इस प्रकार से ये और बीच में 3 गोले दिखना चाहिए। देखो ये देखो, है कि नहीं, बिल्कुल इसके जैसा। कौन से में बन रहा है, इसमें बन रहा है थर्ड में। देखो अब देखो, अब समझ गए होंगे आप, थर्ड में बन रहा है, थर्ड बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो ये बहुत सिंपल है मेरे दोस्तों, 12वां तो बहुत सिंपल है। क्या मेरे दोस्तों, इसके भी 4 पार्ट बनेंगे। देखो एक बार ऊपर मोड़ा और एक बार इधर मोड़ा, तो ऐसे 4 पार्ट बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे 4 पार्ट बन जाएंगे। ये 4 पार्ट बन गए। देखो अब एक में ऐसे सर्कल लगा रखा है बीचों बीच, तो सब में आ जाएगा ऐसा सर्कल। किस में देगा, नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, अब 4 तो इसमें भी है, परंतु बीच में नहीं है। देखो बीचों बीच में आना चाहिए था, यहाँ ऐसे, ये गलत है। इसमें भी बीचों बीच नहीं है, देखो यहाँ आना चाहिए था, और इसमें भी बीचों बीच नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो 13वां टफ है, 13वां प्रश्न टफ है। अब 13 को कैसे करेंगे, समझो बात को, समझाना पड़ेगा। तो 13वां समझाना पड़ेगा, देखना पहले समझो इसको। यहाँ से इसको ऊपर मोड़ा, यहाँ कागज नहीं बचा फिर यहाँ से इधर मोड़ा, यहाँ कागज नहीं बचा, इसमें कागज बचा केवल आपका, ठीक है मेरे दोस्तों। और फिर लास्ट में क्या करा, ये दोनों कोने हैं ना मेरे दोस्तों, दोनों जो कोने हैं, मतलब यहाँ से काट दिया, और काटोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। देखो देखो ये बन गया, ऐसे दिख रहा है, ये इस प्रकार से बनेगा। अब इसको खोलेंगे तो कैसा बनेगा, अब समझो बात को, खोलोगे तो कैसा दिखेगा, मजा आ जाएगा आपको, कैसा दिखेगा। देखो इसको अपन ने ऐसे डाला था, तो वापस ऐसे डालो, तो जैसा इधर दिख रहा है वैसा ही दिखेगा, ठीक है मेरे दोस्त, जैसा इधर दिख रहा है वैसा इधर दिख जाएगा। देखो ऐसा दिख जाएगा ना मेरे दोस्तों, दिखेगा नहीं दिखेगा, ऐसा आपको दिख जाएगा, ठीक है, क्लियर मेरे दोस्तों। आगे देखो, अब इसको है ना ऊपर डाला था, नीचे भी डालो, तो इसको नीचे डालो, ऐसा वैसा नीचे छप जाएगा। ये कैसा मेरे दोस्तों, देखो कौन है यार, ऐसा का ऐसा जो है मेरे दोस्तों नीचे छप जाएगा, है ना। अब नीचे कैसे छपेगा, देखो समझो बात को, इस प्रकार से ऊपर बन रहा है, देखो ऐसा ऊपर बन रहा है, तो ऐसा ही नीचे बनेगा ना मेरे दोस्त, ठीक है। और अब देखो ऊपर जैसा बन रहा है वैसा वैसा नीचे बन जाएगा, ऐसा बन रहा है देखो ऊपर, तो ऐसा कैसा नीचे बना, तो कैसे बनाओगे, ये यहाँ से नीचे गए। अब ये ऐसा बन रहा है ना मेरे दोस्तों यहाँ, तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ ये वी बन रहा है तो यहाँ ए बन जाएगा, ऐसे वे ए बन जाएगा। इधर इधर जाओ, इधर जाओ और इधर जाओ, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये थोड़ा सा यहाँ गैप रहेगा, ये गैप आ रहा है ना, इतना गैप रहेगा यहाँ, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। कौन सा आ रहा है, लाइनों को मिटा सकते हो आप। कहने का मतलब ऊपर यहाँ कट दिखेगा, देखो ऊपर कट दिखेगा, नीचे कट दिखेगा और बीच में कट दिखेगा, ये देखना है आपको, ऊपर कट नीचे कट बीच में कट, ये सही है इसका, ऊपर कट नीचे कट और बीच में कट, ये बिल्कुल सही है। इसमें बीच में कट नहीं है, गलत है। इसमें ऊपर नीचे कट नहीं है, गलत है। इसमें भी ऊपर नीचे कट नहीं है, भी गलत है। तो इसका फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, फर्स्ट जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें में कौन सा हो जाएगा भाई, फर्स्ट। कैसा बनेगा एक बार फिर से देख लो आप, इस प्रकार से बनेगा। ये लाइनों को तो हटा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये ऐसा, फिर यहाँ से भी ऐसे, और यहाँ से इस प्रकार से बनेगा कुछ ऐसा, ये देख सकते हैं आप, ऐसा बनेगा, ये देखो, ठीक है। ऐसा किसमें, ऊपर कट, ऊपर यहाँ ऐसा कट, या नीचे ऐसा कट और बीच में ऐसा, तो नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, फर्स्ट आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। ये 13 प्रश्न कर लिए अपने,
14वां 15वां देखो, 14वां और 15वां प्रश्न देखो। ये सिंपल है, 14वां ज्यादा टफ नहीं है, 14वां ज्यादा टफ नहीं है। किस प्रकार से करेंगे देखो, सिंपल सी बात है यार। देखो इसमें ऐसा त्रिभुज बन रहा है, अंतिम समस्या आकृति में ऐसा त्रिभुज बन रहा है, तो अंतिम समस्या आकृति में ऐसा बनना चाहिए ना। देखो इसमें उल्टा बन रहा है, ये गलत, ये सही है, मान ला ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखो इसके चार पार्ट बनेंगे मेरे दोस्तों, एक दो आधे, देखो आधे हिस्से में दो बन रहे हैं, तो इस आधे हिस्से में भी दो बन जाएंगे ना, तो 1 2 3 4, चारों में एक एक त्रिभुज आएगा, 4 त्रिभुज आना चाहिए, तो यहाँ तो 2 ही है मेरे दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। अब आपका आंसर या तो सेकंड या फोर्थ सही होगा, ठीक है। अब देखो इसमें चारों का मुंह एक तरफ हो रहा है, देखो इसका भी मुंह नीचे, इसका भी नीचे, इसका भी नीचे, इसमें चारों का मुंह एक तरफ हो रहा है, क्या मेरे दोस्तों, चारों का मुंह एक तरफ हो रहा है इसमें, तो इसलिए तो गलत हो जाएगा। चारों का मुंह एक तरफ कैसे होगा, तो नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, नंबर 4। क्यों, देखो इसका मुंह इधर है, इस वाले का मुंह इधर होगा, इस वाले का मुंह इधर होगा, और इस वाले का मुंह ऐसा होगा, तो कौन सा सही होगा मेरे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा नंबर 4। ध्यान रख लेना, मुंह अलग अलग होगा। क्यों, देखो इसका मुंह इधर है, अब इसको न्यू मोड़ा था, इसको कैसे मोड़ा था, ऐसे, अब वापिस जब डालोगे, वापिस जब डालोगे, देखो तो न्यू समझ लो, न्यू समझो तुम, तो क्या समझोगे कि ये ऐसी आकृति बन रही है ना, तो इसका मुंह भी ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो ऐसी आकृति बनेगी तो इसका मुंह भी ऐसा ही होगा, फिर यहाँ देखो ऐसी आकृति बनेगी, ऐसी ऐसी आकृति बन रही है तो मुंह भी तो ऐसा होगा, और यहाँ ऐसी आकृति बनेगी तो मुंह भी ऐसा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का देखो मेरे नन्नो मुन्नो, कौन से में है, कौन से में है, नंबर 4 में, नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 15वां प्रश्न देखो, मजा आ रहा है ना, बिना कैंची के समझा रहा हूं, बिना कैंची बिना कागज के समझा रहा हूं मेरे दोस्तों, ध्यान रख लेना। देखो ये सिंपल है, सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे देखो, इसमें पहले ऊपर मोड़ा, यहाँ कागज नहीं बचा, फिर इधर इधर मोड़ा, यहाँ कागज नहीं बचा, और फिर लास्ट में भी क्या करा मेरे दोस्तों, यहाँ से ऊपर मोड़ दिया तो यहाँ भी कागज नहीं बचा, क्लियर, यहाँ भी कागज नहीं बचा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको इन्हें लास्ट में ऊपर डाला था, कैसे डाला था ऊपर, तो वापस नीचे डाल दो, वापस नीचे डालोगे ना मेरे दोस्तों, तो ऐसा कैसा नीचे बन जाएगा, देखो ये और ये ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, मतलब इस ऐसा बन जाएगा, देखो इस प्रकार से बन जाएगा, ये लाइन तो छोड़, लाइन है ही नहीं, और यहाँ ये ब्लैक डॉट, कुछ ऐसा बनेगा। देखो यहाँ से ऊपर का पहले दे रखा था, वो तो मैंने कलर करा, नीचे ऐसा बना दिया। अब देखो इस वाले को इस पे डाला तो वापस डालो, तो ऐसा कैसा इधर बन जाएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल जो है सेम टू सेम बन जाएगा, ये बना दिया, और बीच में ऐसा एक बॉक्स बन जाएगा, और ये वाला डॉट इधर बनेगा मेरे दोस्त, जो इधर बन रहा है वो जस्ट ऑपोजिट बनता है, ध्यान रखना, जो चीज इधर है वो उधर आएगी। अब देखो इसको ऊपर भी डाला था, नीचे डाल दो, तो नीचे डालोगे ना, जैसा ऊपर बन रहा है वैसा ही नीचे बन जाएगा मेरे दोस्तों, ये देखो ये बिल्कुल वैसा नीचे बन जाएगा, ये ऐसा बॉक्स बन जाएगा, यहाँ भी एक बॉक्स बन जाएगा ऐसा, और ये ऊपर यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगा, और जो ऊपर यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। अब देख लो, लाइनें को छोड़ देना, लाइनें नहीं आएगी, कौन सा आएगा, मेरे हिसाब से ये सही है। अब देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें ये सर्कल दे रखा है, सर्कल कहाँ से आएगा, सर्कल है ही गलत है। दूसरा देखो अपना जो बॉक्स है कैसा है, इसमें तिरछा बॉक्स बना रखा है, तिरछा बॉक्स बना रखा है ना, ऐसे बॉक्स बना रखा है, तो ये भी गलत है, और ये भी अंदर दे रखे जबकि यहाँ आएंगे बाहर, ये भी गलत है। इसमें ट्रायंगल बना दिया जबकि वो बनेगा स्क्वायर, तो ये भी गलत है। नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, नंबर फर्स्ट बिल्कुल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, सेम टू सेम मिल रहा है। देखो ये सर्कल, ये स्क्वायर, ऊपर सर्कल, ये देखो, अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज और रहेगी, देखो एक चीज और रहेगी, देखना जब इस आधे वाले को ऊपर डाला था, आधे यहां से बात कर रहा हूं मैं, ये यहां से ऊपर डालोगे, फिर वापस नीचे डालोगे, तो ये सर्कल है ना मेरे दोस्तों, यहां भी तो आएगा, देखो अब इसमें दो है आमने सामने, ऐसे भी दो आएगी, और ये वाला यहाँ छपेगा और ये वाला यहाँ छपेगा, ऐसे कुछ ऐसे आएंगे, चारों कोने पे 4 सर्कल, और बीच में 4 सर्कल, और 4 ये, तो ये 1 2 3 4 सर्कल, 1 2 3 4 सर्कल, और 1 2 3 4 स्क्वायर। नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 15वां, वीडियो कितना लंबा हो गया यार, 15वां क्वेश्चन देख, 24 मिनट का हो गया, 5 ही क्वेश्चन और कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो 15वां क्वेश्चन के बाद आएगा आपका 16वां क्वेश्चन, ये देखिए 16वां आपका, 16 सीधा है, 17 भी सीधा है, 18 थोड़ा सा टफ है। देखो कौन सा मेरे दोस्तों, 16वां प्रश्न की बात करूंगा मैं, देखो कैसे करेंगे।
इसने क्या करा, यहाँ से ऊपर मोड़ा, यहाँ कागज नहीं बचा, फिर यहाँ से इधर मोड़ा, यहाँ भी कागज नहीं बचा, और फिर यहाँ से बीच में से भी मोड़ा है, देखो बीच में से भी ऊपर मोड़ा है, तो यहाँ भी कागज नहीं बचेगा। अब बात सुनना, बीच में से मोड़ते ही दो हिस्से हो गए, दो टुकड़े हो गए ना, यहाँ से मोड़ते ही दो टुकड़े हो गए, ठीक है मेरे दोस्तों, दो तो पहले हो गए, यहाँ ही हो गए दो, तो फिर एक यहाँ मोड़ते चार टुकड़े हो गए मेरे दोस्तों, कितने टुकड़े हो गए, चार, ठीक है। अब देखो चार तो इसमें हो गए थे, इसमें हो गए थे चार, तो इस वाले, अब बीच में जो और मोड़ते कितने हो गए, आठ टुकड़े, ये चीज ध्यान रखना, कितने टुकड़े होंगे मेरे दोस्तों, आठ। तो सबसे पहले तो देख लो भाई, 8 बॉक्स आना चाहिए, कितने बॉक्स आना चाहिए, 8 बॉक्स आना चाहिए, बॉक्स इसमें है ही नहीं, छोड़ो, 8 बॉक्स है। अब एक बॉक्स में एक ब्लैक डॉट है, देखो क्या समझे मेरे दोस्तों, एक बॉक्स में एक ब्लैक डॉट है, तो 8 बॉक्स, 8 जो बॉक्स बनेंगे ना मेरे दोस्तों, कितने बनेंगे, 8 बॉक्सेज बनेंगे, तो 8 बॉक्सेज में 8 डॉट आ जाएंगे, इस प्रकार से कितने आ जाएंगे मेरे दोस्तों, 8 डॉट आ जाएंगे ऐसे। अब देख लो 8 डॉट किस में आ रहे हैं, देखो इसमें आ रहे हैं मेरे दोस्त, नंबर सेकंड में, नंबर सेकंड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा मेरे दोस्तों, नंबर सेकंड आपका जो है करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है। इसको भी अपन ने करा था, उस तरीके से करेंगे, मैंने क्या बताया था दोस्तों कि अंतिम समस्या आकृति जैसी दिखाई देगी वैसा ही आपका उसमें होना चाहिए। तो देखो अंतिम समस्या आकृति में अपन क्या देख पाते हैं, इसको बिना खोले करूंगा मैं, कागज को बिना खोले बिना काटे करूंगा, कैसे, अपना जो तीसरा पॉइंट था वो क्या था कि अंतिम समस्या आकृति जैसी दिखाई दे रही है वैसा ही उत्तर आकृति में होना चाहिए। तो अंतिम समस्या आकृति ऐसी दिख रही है, इसका मुंह ऊपर है, देखो ये देखो ऐसी दिखाई दे रही है अंतिम समस्या आकृति, इसका मुंह किधर है, ऊपर, तो एक पंचभुज है पेंटागन और उसका मुंह ऊपर है, तो इसमें पहली बात तो पंचभुज है ही नहीं, ये गलत, इसमें पंचभुज नहीं, ये भी गलत। अब पंचभुज होना चाहिए मुंह ऊपर है, पंचभुज इसमें तो है परंतु मुंह ऊपर का है, ये भी गलत बचा, यही तो आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल यार, सिंपल मेरे दोस्तों, मुंह ऊपर है, मुंह ऊपर इसमें ये रहा, तो ये आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है ना, कमाल की ट्रिक। अब प्रश्न नंबर 18 की बात करेंगे, टफ है, ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, कितना, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, करें, चलो करते हैं, कैसे करेंगे देखो, समझना बात को। इसने एक बार यहां से मोड़ा, दो हिस्से हो गए, एक इधर का एक इधर का, फिर देखो यहां से तो पहले ही मोड़ दिया था मेरे दोस्तों, अब यहां से भी मोड़ दिया, तो 3 हिस्से हो गए, देखो 1 2 3, कितने हिस्से हो गए, 3 हिस्से हो गए, ठीक है ना, मतलब 3 बार मोड़ा है इसको। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले यहां से मोड़ा, यहां से मोड़ा सबसे पहले, फिर एक बार यहां से और मोड़ दिया। अब इसमें समझने वाली बात है, 3 पार्ट है ना, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, जब एक को मोड़ोगे ना तो 2 पे आएगा, एक को डालोगे तो पूरे पे नहीं है, पूरे को थोड़ी ढकेगा, एक को जब इस पे डालोगे तो पूरे को थोड़ी ढकेगा, 2 को ही ढकेगा, क्यों नहीं ढकेगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई तो इतनी सी है, अब जितनी सी इसकी चौड़ाई है तो उतने से एरिया को ढकेगा मेरे दोस्तों, तो इतनी सी चौड़ाई 2 की है तो 2 को ढकेगा, पूरे 2 और 3 को नहीं ढकेगा, केवल 2 को ही ढकेगा, 2 और 3 को क्यों नहीं ढकेगा, क्योंकि 2 और 3 तो बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, देखो इतना चौड़ा हो जाएगा, इतने चौड़े को थोड़ा ढकेगा, तो 1 नंबर वाला किसको ढकेगा, पहली बात तो 2 नंबर को, ये 1 नंबर वाला है मेरे दोस्तों, किसको ढकेगा, नंबर 2 को ही ढकेगा, ठीक है। तो ये मोड़ दिया, पहले इसने इसको मोड़ा 2 नंबर पे, 1 नंबर को मोड़ा 2 नंबर पे, फिर 2 नंबर वाले को मोड़ा किस पे मेरे दोस्तों, 3 नंबर पे, ठीक है। और लास्ट में फिर इसने ना देखो इसको मोड़ दिया, यहाँ कागज नहीं बचा, इसको मोड़ दिया, यहाँ कागज नहीं बचा, अब कागज बचा केवल आपके पास 3 नंबर वाले में, कौन से में बचेगा, 3 नंबर वाले में कागज बचेगा। फिर 3 नंबर वाले को भी यहाँ से ऊपर की साइड मोड़ दिया, देखो ये 3 नंबर वाला पार्ट था, इसको भी यहाँ से ऊपर मोड़ दिया, और ऊपर मोड़ के मेरे दोस्तों ऐसे ऊपर मोड़ के इसने ऐसे मोड़ के यहाँ कट लगा दिए हल्का सा। अब इसको खोलो कैसे बनेगा, तो खोलते हैं भाई, कैसे बनेगा देखो, समझना ये टफ है, ध्यान रख लेना, क्वेश्चन टफ है, आसानी से मत समझना इसको, मतलब आसान मत समझना, क्या होगा देख रहा। तो सबसे लास्ट में क्या करा था मेरे दोस्तों, इसने ऊपर मोड़ा था, सबसे लास्ट में इसने क्या करा था, ऊपर मोड़ा था, तो मैं नीचे मोड़ दूंगा, तो जब मैं नीचे मोड़ूंगा ना मेरे दोस्तों, तो ये वाला जो कट है ना ऊपर, वो यहाँ दिखेगा, इस कोने में दिखेगा, देखो ये ऊपर जो कट है वो नीचे दिखेगा, ध्यान रखना। तो कुछ इस प्रकार से ब्लैक करते हैं इसको, कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देखना है ऊपर के जैसा दिख जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। फिर क्या करा था मेरे दोस्तों, ये 2 को 3 पे मोड़ा था, तो 3 को वापस 2 पे मोड़ो भाई, 2 को 3 पे मोड़ा था ना, तो 3 को वापस 2 पे मोड़ो, तो
तो इस 3 वाले को वापस 2 पे मोड़ूंगा मैं। देखो इस 3 वाला पार्ट ये है, इसको वापस किस पे मोड़ूंगा, 2 वाले पे मोड़ूंगा। तो जब 2 वाले पे मोड़ूंगा तो बिल्कुल ऐसा है जैसा इसमें दिख जाएगा। क्या मेरे दोस्तों, बिल्कुल जैसा इसमें दिख रहा है वैसे इसमें दिख जाएगा। अब इसमें क्या दिखेगा मेरे दोस्तों, देखो इधर से ये यूं हो रहा है ना, तो ये यूं हो जाएगा, और नीचे से यूं हो रहा है ना मेरे दोस्तों, ऐसे हो जाएगा। क्लियर। और ये पूरा बॉक्स बना दो इधर, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा ये, और ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और ये बीच का है ना, इसको हटा सकते हो आप चाहो तो। ये बीच का जो है मेरे दोस्तों, इसको सॉरी, बीच वाले को आप मेरे दोस्तों हटा सकते हो कुछ इस प्रकार से। देखो समझाने में टाइम लगता है भाई, आप सब समझदार हो, समझाने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है समझाने में। इसको बेटा दो तीर से, तो क्या मतलब है, और लाइन को बेटा दो, लाइन से कोई मतलब है ही नहीं, हटा दो लाइन को भी, मतलब लाइन हट जाएगी तुम्हारी। ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार से बनेगा। और देखिए, और देखिए अब क्या करा मेरे दोस्तों, मैंने क्या करा, देखो 3 वाले को 2 पे मोड़ दिया, अब 2 वाले को 1 पे मोड़ेंगे। ये 2 वाला पार्ट है ना, ये 2 वाला पार्ट है, इसको 1 पे मोड़ेंगे, तो 2 वाले को मोड़ो। अब यहाँ एक चीज समझने की है आपकी, बारीक पेन से लिखता हूं मैं। यहाँ मेरे दोस्तों एक बात समझने की है, देखो ये वाला, क्या समझिए, ये वाला पार्ट, इधर का पार्ट है ना मेरे दोस्तों, ये 1 नंबर है, ये बीच वाला 2 नंबर है, और इधर का जो पार्ट है ना मेरे दोस्तों, ये यहाँ से ये 3 नंबर है मेरे दोस्तों। हल्का कलर सही रहेगा इसमें। कितने नंबर है, 3 नंबर। अब देखो मैंने सबसे पहले मेरे दोस्तों इस वाले को इसमें मोड़ा, इस वाले को इसमें मोड़ा, तो इस प्रकार से बन गया। अब मैं क्या करूंगा, सारा कागज आपका इस पे आ गया सेकंड पे, ये वाला भी सिमट के इस पे आ गया। देखो ये वाला तो ऑलरेडी था, इसको तो अपन कुछ करा ही नहीं, इस वाले को मोड़ा अपन इस पे, तो इधर का कुछ ऐसा दिखा। अब इसको मोड़ना है आपको इस पे, समझना बात को। आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, ये दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे दिख रहा है, इसको इस पे मोड़ना है, इस वाले पे मोड़ना है आपको। तो देखो क्या होगा, इधर से देखो ऐसे जाके नीचे आ रहा है, तो ऐसे जाके नीचे आ जाएगा। क्लियर। नीचे से भी देखो ऐसे जाके ऊपर जा रहा है, वी बन रहा है, तो ऐसे ऐसे जाके ऊपर बन जाएगा ऐसे। और ये रेखा आर पार है, जो आर पार रेखा आ जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, मतलब कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये सीधी रेखा, यहाँ भी सीधी रेखा, और यहाँ एक कट, और यहाँ भी एक ये कट, और ये सीधा जो है आप इस प्रकार से इसको कर सकते हो। और जब आप इसको मिटाते हो, जब आप इसको मिटाते हो, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, ये इस प्रकार का आपको नजर आएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का जो है आपको नजर आना चाहिए। मतलब क्या नजर आना चाहिए मेरे दोस्तों, की एक तो यहाँ ऐसा वी के जैसा, और यहाँ ए के जैसा। ठीक है, लाइन तो भले से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे दोस्तों इधर से ये, और यहाँ एक कट, फिर ये सीधा, फिर ये कट, ये सीधा, और यहाँ से इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, कुछ इस प्रकार का आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो देखो ये पूरा वी बनना चाहिए ऊपर नीचे, तो ये वी नहीं बन रहा है, ये तो गलत। ये ऊपर नीचे वी बन रहा है देखो, परंतु यहाँ इतना सा तिरछा थोड़ा सा घुमाव आना चाहिए, यहाँ पूरा इसने लंबा दे दिया, ये भी गलत। ये आपका सही है। और ये क्यों गलत है, देखो ऊपर तो वी दे दिया, नीचे वी कहाँ दिया मेरे दोस्त, इसलिए ये गलत है। यहाँ वाला तो सही है, ये वाला पोर्शन तो सही है, ये यहाँ नहीं दिया, इसलिए ये भी गलत है। नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो ऊपर नीचे इस टाइप के वी बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, देखो ऊपर नीचे वी बन रहा है, और ये दोनों कोने भी दे रखे इसने, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। कौन सा, ये 3rd नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। समझने वाली बात है, ढंग से समझ लेना आप प्रत्येक चीज को। ये देखिए आगे दोनों भी टफ है खूब यार, इतने ही मेरे हिसाब से तो ज्यादा हो जाएंगे, अगले वीडियो में लंबा हो जाएगा वीडियो, खूब इतना है और क्या, क्योंकि इन दोनों में भी टाइम लगेगा, टफ आ करते हैं ये, कि समझा दूं।
चलो देख लो, समझ लो, कोई बात नहीं। 19वें को देखते हैं फिर। कौन से को? 19वें प्रश्न को देखेंगे। देखो 19वें कैसे करेंगे, यहाँ से ऊपर मोड़ा, फिर यहाँ से इधर मोड़ा। अब देखो ये तो सिंपल बता दूंगा मैं आपको, तो इसके 4 भाग बढ़ेंगे ना मेरे दोस्तों। अब जैसा ऐसा है वैसा इसमें बनना चाहिए, तो इसके जैसा ऐसे बनेगा, तो जैसा यहाँ बन रहा है वैसे इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला ऐसा कट है मेरे दोस्तों, अंदर की वो ऐसे बन जाएगा, और यहाँ एक गोला बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो बीच में ऐसा होना चाहिए, सही नहीं बना यार, बीच में ऐसा गोला होना चाहिए, और यहाँ है ना, आप देख पाते हैं इस प्रकार का बन जाएगा। तो ऊपर ऐसा, बीच में गोला, और इधर यहाँ ऐसा होना चाहिए। देखो ऐसा किसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है? देखो नंबर 1 तो देखो इस त्रिभुज का मुंह ऊपर है या इसका नीचे है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ त्रिभुज बनना चाहिए था, या त्रिभुज कहाँ बन रहा था, ये भी गलत है ना। तीसरा देखो, तीसरा आपका करेक्ट है। नंबर 4 देखो, नंबर 4 देखो, ये इस प्रकार का बनना चाहिए था बीच में, इस प्रकार का कहाँ बना है इसमें, तो ये भी गलत है। तो नंबर 3 क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने इसको बिना खोले इसको सही कर दिया, बिना खोले, बिना कागज को खोले आपको करेक्ट बता दिया भाई ये बनेगा। देखो इधर वाला हिस्सा ये बन रहा है, देखो बीच में ट्राइंगल आ रहा, ये वाला, ये इधर वाला हिस्सा ये आ रहा देखो, और बीच में भी इस प्रकार का ये आ रहा, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों? थर्ड नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लो, 20वें प्रश्न को देखो, यहाँ से ऊपर मोड़ा, यहाँ कागज नहीं बचा, फिर यहाँ से इधर मोड़ा, यहाँ भी कागज नहीं बचा, फिर इसमें भी मेरे दोस्तों बीचों बीच से मोड़ दे। देखो यहाँ बीचों बीच से मोड़ दिया, ठीक है। अब देखो बीचों बीच से मोड़ के इसने काटा है, इसको तीनों कोने काट दिए। बीचों बीच से मोड़ने के बाद एक कोना तो यहाँ काट दिया, एक कोना इधर से काट दिया, और एक कोना यहाँ से काट दिया। तो कुछ इस प्रकार का बचता है आपके पास लास्ट में ऐसा कागज बचेगा। अब आप तो ये देख लो लास्ट में ऐसा कागज किस में बच रहा है। देखो देखना, ये यहाँ इतनी सी रेखा आनी चाहिए, इसमें कितनी बड़ी दे रखी, इतनी सी रेखा आनी चाहिए, कितनी बड़ी दे रखी, ज्यादा बड़ी ना, तो ये गलत। दूसरा ऐसी डिजाइन बन रही है किसमें, देखो नहीं बन रही इस टाइप से, मतलब इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं। देखो ऐसी, फिर यहां से ये इधर, फिर ये इधर, और यहां से कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऐसी डिजाइन बन रही कि नहीं बन रही, ये भी गलत है। और इसका करेक्ट आंसर तो वैसे 4 है। ये देखो इसमें बन रहा है क्या, इसमें देखो ये वाली डिजाइन तो बन रही है, ये वाली डिजाइन है ना मेरे दोस्तों, ये वाली डिजाइन तो बन रही है, ये वाली डिजाइन मतलब ये वाली डिजाइन तो बन रही है इसमें, ये वाली डिजाइन देखो ये बन रही है, ठीक है। परंतु ये डिजाइन कहाँ बन रही है मेरे दोस्त, सीधी रेखा, ये भी बन रही है, चलो मान ली सीधी रेखा, परंतु यहाँ फिर नीचे आएगा, यहाँ फिर नीचे आ रहा है, ये वी बनेगा, यहाँ नीचे आया ना, यहाँ वी बनेगा, तो यहाँ वी कहाँ बन रहा था, ये भी गलत है, इसमें बन रहा है देखो वी। तो नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा मेरे दोस्तों? 4। अब क्यों करेक्ट है वो भी देख लो आप, क्यों करेक्ट है। देखो सबसे पहले तो एक रेखा, ये रेखा, ठीक है, ये वाली बीच वाली रेखा तो छोड़ दी, कट देखो आप, कट देख लो, चलो कट देखो, यहाँ एक कट, तो इस प्रकार से सीधी रेखा आना चाहिए, फिर इधर आना चाहिए, फिर यहाँ नीचे आ रहा है, ये इस प्रकार से बनेगा, और यहाँ भी जो है अंदर आके इस प्रकार से बनेगा। तो कुछ इस प्रकार का देखो आप, यहाँ एक वी होना चाहिए, एक वी यहाँ होना चाहिए, और एक कट यहाँ होना चाहिए, यही देख लो आप। तो देखो मैंने बताया वो इसमें मिल रहा है, एक वी यहाँ है, एक वी यहाँ है, और इस प्रकार का कट है। देखो नंबर 4 ही तो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये नंबर 20 तक क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए मेरे दोस्तों। कहाँ तक कर लिए? 20 तक। आगे के भी कुछ कुछ टफ है, कुछ कुछ सिंपल है। 21वां ज्यादा टफ नहीं है, 22वां टफ नहीं है, ये भी टफ नहीं है, ये नहीं है, 5वां आकर टफ। अब तो सिंपल ही आएगी मेरे हिसाब से, ये भी सिंपल है, ये सारी आकर सिंपल है भाई। ये थोड़ी सी टफ है, 30वीं आकर ज्यादा नहीं है, थोड़ी टफ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है। आगे की सिंपल है, 1-2 आकर टफ है, बाकी सिंपल है, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे क्या करते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी, और एक क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जो है ज्यादा ज्यादा मेरे दोस्तों शेयर करें, ताकि वो भी इसको अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं हमारे से, तो 2026 के लिए जल्दी हमारा कोर्स जो है ऐप में जो है हम नए 2026 के लिए बैच लॉन्च कर रहे हैं, बहुत जल्दी मिनिमम कॉस्ट में जो है आपको मिल जाएंगे,
बड़े बड़े यूट्यूबर देखो, आपको पता है 3-3 4-4 2-2 3-3 4-4 हजार रुपये वसूल रहे, मात्र 499 रुपये में आपको कोर्स मिलेगा जो बहुत ही जबरदस्त होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।